इस गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी पेज नंबर 35 पर एग्जाम्पल नंबर 1.1। तो एग्जाम्पल नंबर 1.1 को कैसे करेंगे, सबके पास बुक है, एक बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें जो डाटा गिवन है पहले हम इसको लिख लेते हैं। इस डाटा में सबसे पहले इसने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में गिवन है अल्फ़ा एक्स की पावर 1/2, इसे याद रखना हमने। और ख़ास करके इसने एक और चीज़ दे रखी है कि ई वाई और ई जेड मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे और इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस पे दोनों इक्वल हैं और वो दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। मीन्स दोनों एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि अल्फ़ा जो लेकर के हम चल रहे हैं उसकी वैल्यू है 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम मीटर की पावर हाफ। ये क्वेश्चन में गिवन हुआ है, ठीक है। और लास्ट में ए का वैल्यू गिवन है 0.1 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि अब यहाँ पर एक और चीज़ इसमें गिवन है। क्वेश्चन में थोड़ा इसको देख लीजिएगा एक बार, फिगर को हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है। यहाँ पर इसने एक क्यूब को रखा है, ध्यान से देखेंगे। ये क्यूब बना दे इसने, यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे। ये फिगर दे रखा है बुक में, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें दे रखा है, उसमें इसको इसने इस सरफेस से जो हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, ऐसे साइडेड एरिया जो है, इसी से इलेक्ट्रिक फील्ड इन पास कर रही है। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले बात यदि हम करें तो ये इसका यहाँ से यहाँ तक का लेंथ ए दे रखा है, यहाँ से यहाँ भी इसने ए ही दे रखा है। ये पूरा का पूरा हमारा ए हो गया, ये भी हमारा ए है। हम इस ओरिजिन से इस सरफेस तक के डिस्टेंस को गाइस ए एज्यूम कर सकते हैं। मान लीजिए कि राइट साइड वाला सरफेस है और ये लेफ्ट साइड वाला सरफेस है। यहाँ से ओरिजिन से लेफ्ट साइड के बीच का डिस्टेंस यदि हम ए एज्यूम करते हैं तो उसी ओरिजिन से राइट साइड के बीच का डिस्टेंस सीधा सवाल है 2a हो जाएगा। ये हम अपनी तरफ से आप लोग लिख रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें आप हमें ए नंबर में बोला है कि आप फ्लक्स निकालें। पहला सवाल कि फ्लक्स निकालें मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई, और दूसरा कह रहा है कि आप चार्ज की वैल्यू फाइंड करें। मीन्स एक बार आपको फ्लक्स निकालना है और एक बार हमको चार्ज निकालना है। तो ठीक है, ये हमारा अरेंजमेंट हो गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लक्स की, ऑप्शन ए कि फाई निकालने की। तो फाई हम सबसे पहले राइट साइड वाला निकालेंगे। फाई किसका निकालेंगे? राइट साइड वाला। और इस इक्वेशन को भूलना नहीं है, इसी इक्वेशन को लेकर के हमें चलना है। तो फाई आर का फॉर्मूला, चूंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गाइस इधर को जा रही हैं, तो लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यदि इधर को जा रही हैं एक्स एक्सिस में, क्योंकि वाई और जेड में तो ऑलरेडी क्वेश्चन बोला है कि 0 है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी एक्स एक्सिस में है, मीन्स ई एक्स है और ई एक्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और इस सरफेस को हम इस साइड से ही देख रहे हैं, तो सरफेस एरिया हमारा इधर हो गया। तो सरफेस एरिया का भी डायरेक्शन सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस एरिया दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो हम कह सकते हैं थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। तो फाई यदि हम निकालते हैं राइट साइड ऑफ द फेस, तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। ई का वैल्यू हम यहाँ से उठा लेंगे। ई का वैल्यू है सबसे पहले अल्फा, एक्स बोला, एक्स का मतलब कि हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हमारे पास 2a, तो 2a लिख लेंगे। ये हम ई की वैल्यू की बात कर रहे हैं, एक्चुअली दे रखा है एक्स का पावर 1/2। एक्स के लिए हमने 2a रखा, चूंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2a है और यहाँ पावर में हाफ है तो हमने पावर में हाफ भी कर दिया। और बात कर रहा है एरिया। तो इस सरफेस का यदि हम एरिया की बात करें तो ये हो गया हमारा लेंथ और ब्रेथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो a इंटू ए कितना हो जाएगा a², और साथ में है दोनों का डायरेक्शन सेम है तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। तो थीटा की जगह पर 0 डिग्री कॉस 0 की वैल्यू 1 होता है। ये अल्फ़ा है तो अल्फ़ा की वैल्यू हम 800 जो कि गिवन है, और यहाँ लिख देंगे 2a का पावर कितना हो जाएगा गाइस, हाफ, और a का स्क्वायर कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 800 तो ठीक है और √2 भी ठीक है, और a का पावर हम यहाँ पे हाफ लिख सकते हैं और यहाँ पे a² है। यदि इसको हम दोनों को ऐड करते हैं तो 800 मल्टीप्लाई बाई √2 इनटू में 1 बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है, ये हम लोग शुरू से ही जानते हैं। तो हाफ और 2 हम जोड़ दें तो बाबू ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 5/2।
कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने फ्लक्स निकाल लिया किसका, राइट साइड का, इसको हम एज इट इज एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ऐसे यदि हम बात लेफ्ट साइड की करें तो देखिए लेफ्ट साइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लेंथ इधर ही है, लेकिन सरफेस एरिया इधर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि इधर है और सरफेस एरिया इधर है तो एंगल यहाँ भी कितना बनेगा बाबू हमारा 180 डिग्री। तो हम फ्लक्स निकालते हैं लेफ्ट साइड के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है ई ए और साथ में होता है कॉस थीटा। ई के लिए हम बात करेंगे, ई का कंसेप्ट दे रखा है अल्फा, एक्स दे रखा है, तो एक्स के लिए यहाँ पे डिस्टेंस हमारा कितना है, ए है, तो ए का पावर हाफ कर देंगे। ठीक है, और एरिया के लिए यदि बात करें तो यहाँ भी वही बात कि ए इंटू ए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर और कॉस हो जाएगा 180 डिग्री। कॉस 180 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए -1, मल्टीप्लाई करें तो भाई माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये माइनस का 800 और ए इसका दोनों बेस सेम है तो पावर जुड़ेगा, तो यहाँ भी ए का पावर हो जाएगा 5/2। ये 5L का वैल्यू हो गया। क्लियर है गाइस? तो यदि हम बात करें कि यहाँ पे टोटल फ्लक्स निकालते हैं, टोटल फ्लक्स की यदि हम बात करें, इसीलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर टोटल फ्लक्स की बात करें मीन्स फाई, नेट फाई की बात करें तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, 5L प्लस में कितना 5R। अब 5L का वैल्यू हमारे पास कितना है भाई, तो 5L का वैल्यू है माइनस का 800 और ए का पावर 5/2 और फिर से हमारे पास ये प्लस में 800 और √2 इंटू में ए की पावर 5/2 दोनों है। तो अब हम यहाँ पर कुछ चीज़ें कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन लेने से पहले एक काम और कर सकते हैं, माइनस का 800 ठीक है, ए का वैल्यू हमने क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि इतना आप एज्यूम कर सकते हैं, ये क्वेश्चन में मेंशन है। तो हम ए की जगह पर यहाँ पर ए की जगह पर 0.1 का पावर 5/2 लिख सकते हैं, और फिर प्लस 800 √2 और फिर यहाँ पर 0.1 इंटू में 5/2। गाइस यहाँ से कुछ कॉमन भी लिया जा सकता है, हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 800 और 0.1 का पावर 5/2। यदि कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा और यहाँ पे प्लस का √2 बच जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब एक काम किया जा सकता है, इसको हम सॉल्व डायरेक्ट भी कर सकते हैं और नहीं जिसको समझ में आ रहा हो देख सकता है। 800 ठीक है, 0.15 को हम चाहें तो लिख सकते हैं 0.15 का पावर 5 और पूरे का पावर हम चाहें तो 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। √2 का वैल्यू 1.414 माइनस का 1। इसको आप जैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, हम चाहे तो बड़ा भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। 0.1 को हम हटा दें तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो 1/10 का पावर 5 हो गया और पूरे का पावर 1/2 हो गया। 1.414 में से बाबू -1 को आप प्लस कीजिएगा तो 0.414 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। 800 ठीक है, और 1/10 का पावर कितना हो जाएगा 5, तो ये मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं 1/10 का पावर 5 और पूरे का पावर 1/2 हो जाएगा। फिर से हम 0.14414 ये लिखेंगे ही लिखेंगे। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट और यूज़ किया जा सकता है कि 800 हमने लिख दिया, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं कि 1/ इसको इधर नहीं यहाँ लिख देते हैं इज इक्वल टू 800 ठीक है, 800 ठीक है, 1/10 की पावर 5 है और पूरा का पावर 1/2। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा 1/10 की पावर 5 का रूट निकालना है, तो इसको मैं ऐसे भी कर सकते हैं 1/10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर 2 इंटू 10। देखिए आप करें तो इसको और इजी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर यहाँ 0.414 ये हमारा आ जाएगा। इसमें देखिए ये पूरा रूट है तो यहाँ 10 स्क्वायर, तो हम यहाँ से 800 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर यदि हम निकाल लेते हैं तो हमारे पास बचेगा 1/10 का पावर हाफ मल्टीप्लाई बाई 0.414। तो बाबू 10 का स्क्वायर है तो इससे हम 00 को काट सकते हैं, ये 8 आ जाएगा। आइए 1/10 का हो जाएगा 0.1, 0.1 का पावर हो जाएगा हाफ और 0.414। अब थोड़ा सा इसको और आसान कर दिया हमने। याद रखिए 0.1 का यदि हम रूट निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0.3162 अब मल्टीप्लाई 0.414। इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.078। गाइस इसको थोड़ा सा हम राउंड ऑफ करें जैसे एनसीईआरटी में किया है तो इसकी वैल्यू 1.05 आएगा। तो फ्लक्स का हो जाएगा हमारा 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये वैल्यू आ जाएगी हमारी टोटल फ्लक्स की वैल्यू। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। दूसरी चीज़ इसी क्वेश्चन में हम यहाँ पे बता दें आपको कि बी नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आप चार्ज निकालिए। ठीक है, तो सीधा सवाल है गॉस का थ्योरम हम यूज़ करेंगे, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से चार्ज की यदि हम बात करें
तो चार्ज इज इक्वल टू जाएगा 5 इंटू में एप्सिलॉन नॉट। 5 का वैल्यू हम जानते हैं, ऑलरेडी अभी भी निकाले थे कि 1.05 मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 10⁻⁻12। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, डायरेक्ट हम आंसर लिख देते हैं। इसका आंसर है बाबू 9.27 इंटू 10⁻⁻12 कूलम, ये आंसर जाता है। तो टोटल चार्ज हमारा ये हो जाता है और हमें फ्लक्स का जो वैल्यू निकालना है 1.05। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा, एनसीईआरटी पेज नंबर 35 एग्जाम्पल नंबर 1.1 है। एक एक चीज़ हमने क्लियर किया है। आप चाहते तो डायरेक्ट आप यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका मेथड अलग हो सकता है, थोड़ा सा हमने लेंदी कर दिया ताकि हर एक बच्चे को अच्छे से इजीली समझ में आ जाए। तो लगातार हमने यहाँ तक कर दिया, आप इसको समझ लीजिएगा। ओके, थैंक यू गाइस।